ऐसा आप लोग अनुपमा टुडे एपिसोड रिव्यू में क्या कुछ होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। आज के अनुपमा एपिसोड में ऐसा धमाका हुआ कि शाह हाउस फिर से युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ अंश और प्रेरणा के रिश्ते पर बवाल और दूसरी तरफ ईशानी ने पूरे परिवार के सामने अपने प्यार का ऐसा खुलासा कर दिया कि पाखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पाखी ने अपनी ही बेटी ईशानी को घर छोड़ने तक की बात कह दी। अब सवाल यह है कि पाखी गलत है या एक मां होने के नाते अपनी बेटी को दर्द से बचाना चाहती है। और हमारी अनुपमा फिर वही पुरानी कहानी, जहां भी शांति दिखती है वहां नई मुसीबत उसका एड्रेस पूछते हुए पहुंच जाती है। लेकिन आज के एपिसोड की सबसे बड़ी सीख ये रही कि लोग आपका अतीत देखेंगे लेकिन आपका भविष्य आपके फैसले तय करेंगे। अब देखना यह है कि ईशानी अपने प्यार के लिए लड़ पाएगी या परिवार के दबाव के आगे झुक जाएगी। शुरुआत में ही घर बना रणभूमि दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है जब बा फिर से प्रेरणा और अंश के रिश्ते के खिलाफ खड़ी नजर आती है। बा को डर है कि प्रेरणा के कारण शाह परिवार और नई दुश्मनियां मोल ले लेगा। लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि इंसान को उसके परिवार से नहीं उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। अंश ने बा को दिखाया आईना। आज अंश का किरदार काफी मजबूत दिखा। उसने बा से पूछा कि आखिर कब तक वो हर किसी की जिंदगी कंट्रोल करती रहेंगी। ये डायलॉग सीधा दर्शकों के दिल पर लगा, क्योंकि सच कहें तो शाह परिवार में हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ का रिमोट बा के हाथ में ही रहता है। पाखी का नया ड्रामा जब माहौल थोड़ा शांत होने लगा तब पाखी ने एक और बम फोड़ दिया। उसने ताना मारते हुए कहा कि अब अनुपमा शायद बैंकू और ईशानी की शादी भी करवा देगी। उसे लगा था कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह बात सच निकल जाएगी। ईशानी का प्यार सबके सामने और फिर एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईशानी ने पूरे परिवार के सामने कबूल कर लिया कि वह बैंकू से प्यार करती है। बस फिर क्या था, पाखी का गुस्सा फट पड़ा। घर में हंगामा शुरू हो गया। पारितोष भी भड़क गया और बैंकू पर अपना गुस्सा निकालने लगा। आज का सबसे दमदार डायलॉग जब सब लोग ईशानी को समझाने लगे तो उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको चुप करा दिया। उसने कि खुशियों की कोई गारंटी नहीं होती। अगर जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो प्यार का मतलब ही क्या है। ये लाइन पूरे एपिसोड की जान थी। पाखी का दर्द भी समझिए दोस्तों, यहाँ सिर्फ ईशानी सही नहीं है। पाखी का डर भी जायज लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। उसे लगता है कि कहीं उसकी बेटी भी वही दर्द ना झेले। यही वजह है कि उसके गुस्से के पीछे एक माँ का डर छिपा हुआ है। अनुपमा की हालत, अब जरा अनुपमा की हालत देखिए। बेचारी जहां जाती है वहां नई समस्या उसका इंतजार कर रही होती है। कभी बच्चों का ड्रामा, कभी परिवार का झगड़ा और कभी रिश्तों का तूफान। लगता है शो का नाम अनुपमा नहीं बल्कि मुसीबतें और अनुपमा होना चाहिए। मोटिवेशनल सीख, आज के एपिसोड से एक बड़ी सीख मिलती है। दुनिया आपको आपकी औकात बताएगी, लेकिन आपके फैसले आपकी पहचान बनाएंगे। एपिसोड में नया बवाल तय है। अगर आपका इरादा साफ है तो लोगों की राय से ज्यादा अपनी सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। प्रीकैप का बड़ा धमाका। प्रीकैप में दिखाया गया कि पाखी और पारितोष कोई नया प्लान बना रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वसुंधरा शाह हाउस पहुंच जाती है। अब आने वाले एपिसोड में नया बवाल तय है। फाइनल रिव्यू, आज का एपिसोड ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशानी अपने प्यार के लिए परिवार से टकराएगी या पाखी की जिद जीत जाएगी। वाला है क्या अनुपमा इन सबसे लड़ पाएगी या हार मान जाएगी, या अनुपमा की लाइफ में कभी सुख के दिन आएंगे या दुखी है। अनुपमा कभी घर छोड़िए, कभी कैफे छोड़े, कभी माँ बाप छोड़े, कभी पति छोड़े, कभी इसको उसकी बेटी छोड़ के जा रही है, कभी दामाद छोड़ के जा रहा है। अनुपमा के जीवन में सब छूट रहा है, पर नहीं छूट रहा है तो अनुपमा का हिम्मत और हौसला, जो हर किसी से लड़ रही है, झगड़ रही है, पर अपने लिए खड़ी हो रही है, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने लिए। तो अनुपमा की इस मिसाल से हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हमको खुद ही उठना होगा, खुद ही खड़ा होना होगा, खुद ही अपने लिए काम करना होगा। अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो लोग भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।